ओह गॉड, वो लड़का मेरी तरफ ही आ रहा है। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, बाय। हे एम्बर, मैं सोच रहा था कि तुम अगर किसी के साथ डांस नहीं कर रही है तो क्या तुम मेरे साथ आ सकती हो? यू कह दो ये मजाक है, क्यों है ना? तुम्हें आइडिया भी है मैं कैसी दिखूंगी? एक ऐसे लड़के के साथ घूम रही हूँ जो अमेरिकन ईगल पहनता है। जब तक तुम गुची नहीं पहन कर आते मुश्किल है। बाय बाय। ठीक है। तुम्हें पता है तुम्हें थोड़ी नरमी से पेश आना चाहिए, वैसा ही सब कुछ नहीं होता है। हाँ, अब मुझे उनकी सुननी पड़ेगी जो स्कूल में पूरा दिन हेलमेट पहनकर घूमते हैं। ओह अच्छा, आप समझी। तुम्हें घर उस बाइक पर जाना होगा, मेरा मतलब इसीलिए तुमने हेलमेट पहना है ना? ओह अच्छा, वैसे मेरी सवारी काफी स्टाइलिश है। ये मेरे डैड की कार है और जब तक तुम घर पहुंचोगे तब तक तो मैं क्या? बिल्कुल नहीं। कार्टर, अब ये मत कहो कि तुम पूरा दिन हेलमेट पहने रहते हो। मैं एक नया ट्रेंड शुरू कर रहा हूँ। तुम ऐसी लड़की से कैसे दोस्ती कर सकते हो बताओ? तुम जानते हो ना कि हालात कैसे हैं। अब चलो भी जल्दी। क्या तुमने ये खबर पढ़ी कि उन्होंने कंपनी में बगावत शुरू कर दी है? इसलिए सबको मिलजुल कर रहना चाहिए और कोई हल ढूंढना चाहिए। क्या तुम मेरी बात सुन भी रहे हो कार्टर? हाँ डैड, मैं सुन रहा हूँ। टेबल से पैर हटाओ। तुम उन गरीब बच्चों के साथ सरकारी स्कूल में जा रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम उन्हीं की तरह बर्ताव करने लग जाओ घर में भी। अगर आपका न्यूज़पेपर पढ़ना हो गया हो तो मैं कॉमिक्स देख सकता हूँ, वही चीज एक पढ़ने लायक है। मैं चाहता हूं कि अब तुम इन चीजों को सीरियसली लेना सीख जाओ। मैं नहीं जानता कि मेरी कितनी सांसें बची हैं और तुम कंपनी में जेम्स को तो जानते हो ना। वो ऑलरेडी शेयर होल्डर्स को कन्विंस करने में लगा हुआ है कि उसे सीईओ बनाया जाए। मेरी इच्छा है कि मैं जाने से पहले कंपनी किसी जिम्मेदार हाथों में सौंप दूं। कंपनी किसी नौजवान को रिस्पेक्ट नहीं देगी। हाँ, मगर ये हो सकता है कि अगर वो नौजवान शादी की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हो तो उसे वो रिस्पेक्ट दें। इससे उनमें विश्वास जगेगा। मैंने सुना है कि बुक साइड में डांस होने वाला है, वहाँ तुम्हें कोई न कोई मिल ही जाएगी। अगर तुम्हें कोई नहीं मिल रही तो मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, उसकी एक बेटी है जिससे मैं तुम्हें मिलवा सकता हूँ। एक्सक्यूज मी सर, मैं माफी चाहती हूँ लेकिन हमारे पास एक रेसिपी है जो हेवी क्रीम के साथ 350 ml है। तो एक कप में कितना चाहिए? इस कप में 236.6 मिलीलीटर्स है, तो आपको आधा कप इस्तेमाल करने की जरूरत है। थैंक यू मिस एलोनार, और सबसे पहले मैंने आपको पूछना चाहिए था। देखा डैड, आप एलेनोर को सीईओ क्यों नहीं बनाए थे? वो इस काम के लिए काबिल है। दरअसल डैड, मैं इस बारे में आपसे बात ही करने अगर वाली वो थी। किसी नौजवान पर भरोसा नहीं करते तो क्या तुम्हें लगता है कि वो किसी लड़की पर भरोसा कर लेंगे? मैं लड़की हुई तो क्या हो गया? ये जरूरी नहीं कि आप कौन हो, आप क्या कर सकते हो ये जरूरी है। और मैं कंपनी के कामों को जानती हूँ। एलेनोर बेटा, ये बातचीत घर के दो मर्दों के बीच की है, सो प्लीज। डैड, मेरा अभी तक कॉलेज भी पूरा नहीं हुआ है। मैं सीईओ बनने के लिए तैयार नहीं हूँ। मुझे तो अपनी नई क्लास का स्केड्यूल भी याद नहीं है। पहला पीरियड है इंग्लिश का और सेकंड हिस्ट्री का, तुम फिर सब उसके सीख बाद जाओगे। बस कुछ जरूरी बातें याद कर लो और सबसे पहले वो हेलमेट पहनना बंद कर दो। गुड मॉर्निंग बच्चों। याद रखो, जो आने वाले डांस शो के लिए तुम्हें टिकट्स मिलने वाली है वो तुम्हें लंच पीरियड में कैफेटेरिया में मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच। ओह नहीं, हाँ आई लव यू, थैंक यू। वाओ,
एक्सक्यूज मी, क्या तुम मेरे साथ डांस पर जाना चाहोगी? अपनी शक्ल देखिए आईने में। क्या तुम डांस में भी हेलमेट पहन कर आओगे? हाँ क्या पता डांस के बीच में ही तुम्हारा हेलमेट किसी को लग जाए। तुमसे किसी ने नहीं पूछा है एम्बर। ओके, माफ करना, तुमने सही कहा। मुझे किसी ऐसे को एडवाइस नहीं देना चाहिए जिसका सर पत्थर से बना हो। वैसे अगर तुम इस हेलमेट को निकाल दो तो शायद तुम्हारा चांस है, वो भी अगर तुम खूबसूरत होगे तो ही। अच्छा रुको, मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम अभी देख लेते हैं। रुक जाओ। ऐसा नहीं हो सकता, ये कार्टर डी कैम है। उसके डैड मिलियनियर है, वो टॉम फोर्ड गुची प्राडा का मॉडल है और वो लड़कियों के दिल पर राज करता है। हे कार्टर, पहले बस मैं मजाक कर रही थी। मैं तुम्हारे साथ डांस करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है। क्या चल रहा है? मुझे नहीं पता था कि गेस्ट आए हुए हैं। ये यहाँ पर क्या कर रही है? ये मेरा दोस्त है और ये उसकी बेटी है जिसके बारे में मैंने बताया था। देखो, हमारी शुरुआत इतनी खास नहीं हुई। मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे जैसी हो और मैं बिल्कुल नहीं समझ पाई कि तुम ये हेलमेट पहनकर क्यों रहते थे, जिसे मैं वापस लेकर आई हूँ। देख लो। हाँ, मैं अंदर जाकर अपना होमवर्क करता हूँ क्योंकि मुझे। रुको, मेहमानों के सामने यूं बदतमीजी मत करो। आओ और बैठ जाओ, हमारे साथ डिनर करो। हेलो, गुड इवनिंग। तो तुम्हें बुक साइट कैसा लग रहा है? जैसे कि मुझे पसंद है। मुझे इससे नफरत है। मैं तो मेरे डैड को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो मुझे प्राइवेट स्कूल में डाल दे, पर गरीब लोगों के बीच रहना बहुत ही मुश्किल है। तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? तो तुम्हारा एम्बर के बारे में क्या ख्याल है? वो काफी खूबसूरत है और एक सक्सेसफुल फैमिली से भी है। और उसमें ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें पसंद नहीं आ रही? डैड, पब्लिक स्कूल जाने की मेरी बस एक ही वजह है, वो है मैं नॉर्मल रहना चाहता हूँ, बाकी लोगों की तरह। ऐसी जगह जहां मुझे कोई ना पहचाने, ताकि वो मुझे जानने की कोशिश करे, ना कि कार्टर डे किम को, ना कि एक अमीर घराने के लड़के को। जब तक एम्बर को ये नहीं पता था कि मैं कौन हूँ, वो बहुत मतलबी थी। और दूसरी बात, हम दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, समझे आप? अगर हालात नॉर्मल होते तो फिर मैं तुम्हें डेट करने के लिए वक्त दे देता बेटा, लेकिन हमारे पास उतना वक्त नहीं है। अब हमारी फैमिली की इमेज पूरी तरीके से तुम्हारे हाथ में है बेटा, मेरी बात समझो। मेरे जाने के बाद भी। और एम्बर तुम्हारे लिए परफेक्ट वाइफ मैं उसे बनेगी। पसंद भी नहीं करता हूँ। मतलब ये मेरे साथ सही नहीं होगा। मुझे उस इंसान के साथ रहना होगा जिसको मैं। देखो, मैं तुम्हें और एक हफ्ता देता हूं। अगर तुम्हें कोई लड़की नहीं मिली तो तुम्हें एम्बर के साथ एंगेजमेंट करनी ही होगी। मैं पहले से उसके पिताजी से बात कर चुका हूं और वो तैयार है। तुम मेरे एकलौते बेटे हो और मैं चाहता हूं कि तुम हमारी फैमिली के लिए कुछ करो बेटा। जल्द ही इस घर की पूरी जिम्मेदारी तुम पर आने वाली है बेटा। ओह माय गॉड, देखो वो आ गया। हटो 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 हटो। मुझे सिर्फ कार्टर बोलोगे तो भी चलेगा। तुम्हें सूट
मैं बहुत सुंदर लग रहा हूँ। हाँ तुम कमाल के लग रहे हो। वैसे ये सूट कितने का ज्यादा है? महंगा क्या तुम नहीं मेरे है। साथ डांस नहीं करोगे? मेरे साथ डांस करो ये प्लीज। ड्रेस मैं सिर्फ तुम्हारे लिए पहन कर आई हूँ। मैं एक अच्छी डांसर हूँ। अरे रुक जाओ, अरे मैं आ रही हूँ, रुक जाओ, अरे रुक जाओ, अरे रुक जाओ मेरे लिए, अरे रुक जाओ, अरे चला गया, कहाँ चले गए? अरे मुझे लगता है वो यहाँ है। क्या? मेरे लिए रुको, मैं भी आ रही हूँ। वो यहाँ नहीं है। हाँ। क्या तुम ठीक हो? तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मुझे स्कूल डांस में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन मेरी मॉम ने मुझे आने को कहा तो मैं यहाँ के ड्राइंग करने लग गई। ये इतने भी अच्छे नहीं हैं। नहीं नहीं, मुझे एनिमे बहुत पसंद है, कॉमिक्स, कार्टून्स। लेकिन मेरे डैड के कुछ डिफरेंट प्लान्स हैं। सुनकर बुरा लगा। वैसे मेरे सवाल का जवाब दोगे क्या? अगर तुम्हें ठीक लगे। ओह हाँ, दरअसल मुझे सबने घेर लिया था और सब लड़कियां मेरे साथ डांस करना चाहती थी, इसलिए मैं यहाँ छुप रहा हूँ। ये तो पागलपन है। हम्म? इतनी सारी लड़कियां तुम पर फिदा हो रही हैं जबकि वो तुम्हें जानती तक नहीं है। मतलब बुरा मत मानना, मुझे यकीन है तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन मुझे ये कभी समझ में नहीं आया कि ऐसे किसी पर फिदा हो जाना जैसे सिर्फ स्क्रीन या मैगजीन में देखा हो। ठीक है, देखो इस बात को गलत तरीके से मत लेना। मैं ये पूछना चाहता हूँ, लेकिन क्या तुम ये जानती हो मैं कौन हूँ? मैंने तुम्हारे बारे में कुछ गॉसिप सुनी है, पर कभी ध्यान नहीं दिया उन पर। क्या ये मुमकिन है तुम मेरे साथ डेट पर जाना चाहोगी?